विद्यार्थी परिषद की समस्याओं को नहीं सुनती हैं, इस तरह से भागेंगी तो निश्चित तौर पर जल्द ही उनको विश्वविद्यालय छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। कि जब जब यूथ को अनसुना किया गया तब तक का जो विरोध है वह विकराल या यूं कहें कि प्रचंड रूप लेकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं निधि त्रिपाठी। आपको बताते चलें कि यूथ की बात हम क्यों कर रहे हैं, छात्रों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छात्र वो शक्ति है जो तख्ता पलट करने की भी हिम्मत लेकर चलती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बांग्लादेश का, जहाँ पे जब शेख हसीना ने छात्रों की बातों को अनसुना किया था तो तख्ता ऐसा पलट हुआ कि उनको ही अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया था, भारत में आके शरण लेना पड़ गया था। और आपको बताते चले इस मामले की बात इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हम यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष मौजूद है एडी बिल्डिंग, जहाँ पे जो एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र कार्यकर्ता हैं वो पहले भी अपनी मांगों को लेकर ऐसे भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तब जब उनकी बातों को इग्नोर किया गया था तब जो कुलपति थे राजेश सिंह, उनका भी तबादला हुआ था, या यूं कहें कि उनका सत्ता पलट हुआ था। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो कुलपति मैम आई थी वही गलती दोहराया है। उन्हें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को वो इग्नोर कर रही हैं, यूथ शक्ति, छात्र शक्ति को इग्नोर कर रही हैं, तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनका तख्ता भी पलट हो सकता है, यही है कि वह भी निलंबन हो सकती हैं या उनका भी तबादला हो सकता है। ये जो विद्रोह है वो किस तरह भड़केगा या क्या जन्म लेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एक बार जो पुराने कुलपति थे उन्होंने यही गलती की थी और उनका भी तख्ता पलट हुआ था। क्या वो फिर से रिपीट होगा? क्या एक बार इतिहास गोरखपुर विश्वविद्यालय में खुद को दोबारा से दोहराएगा? क्या है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ के ही कार्यकर्ताओं से और उनका क्या कहना है इस बारे में जानेंगे। हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज सिर्फ यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की समस्या नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित उन सभी महाविद्यालयों में जब विद्यार्थी का रिजल्ट आता है तो WRG और INC का उस पे एक काला धब्बा लग जाता है साथियों। और परीक्षा नियंत्रक महोदय अपने 2 BHK के इस ऑफिस में बैठ के अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं, जबकि विद्यार्थी अपने WRG और INC की समस्या से अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कक्षा में क्लासों को छोड़ के इस एडी बिल्डिंग का चक्कर। यूं भी कह सकते हैं कि आप लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कार्यकर्ता जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो उन्हें इग्नोर करके गई है। निश्चित इग्नोर करके कोई कहा जाएगा। इस विश्वविद्यालय में अगर कोई लूटपाट करने के लिए, इस विश्वविद्यालय में अगर कोई घुसखोरी करने के लिए आएगा तो विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। जैसे कहना चाहेंगे कि एक बार और ऐसा हो चुका है कि जब छात्रों को या यूं कहें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को राजेश सिंह ने इग्नोर करने की कोशिश किया था, तब उनका तबादला हुआ था, तख्ता पलट हुआ। इस बार वही सेम चीज इस बार पूनम टंडन मैम के द्वारा किया गया, तो क्या लगता है इस बार उन्होंने इग्नोर क्यों करके चले गए छात्र जब अपनी मांगे लेके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे? तो देखिए, संवादहीनता इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी समस्या है। जब जब संवादहीनता हुई है निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। और क्यों वो ना संवादहीनता करें? आज विश्वविद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, विद्यार्थियों के लिए शौचालय, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए कि छात्रा बहनें जो इतने दूर से विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए 5 घंटे 6 घंटे के लिए आती हैं, उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। कितना ये दर्दनाक विषय है। आज विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ऑनलाइन सेल है उसके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, जानबूझ करके उस आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा परीक्षा परिणामों में, अंक पत्रों में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे कि वो अधिक से अधिक धनोपार्जन कर सकें। इन सभी विषयों को जानकारी निश्चित तौर पर कुलपति को है, लेकिन कुलपति महोदय इन समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है, इसलिए आज उनको मुंह छुपा करके भागना पड़ रहा है। हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा विद्यार्थी परिषद ऐसे ही शैक्षिक और सामाजिक विषयों पर लगातार विश्वविद्यालय में लड़ती रहेगी। एक बात बता दें कि कोई भी मुद्दा है या कोई भी प्रॉब्लम है, कहा जाता है बातचीत से सुलझता है। पिछली बार जो राजेश सिंह के साथ हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता था क्योंकि वो कभी छात्रों से बात करने नहीं आए। तो क्या लगता है वही सेम चीज अब पूनम टंडन जो मैम है वो दोहराने का काम कर रही है? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का असंवेदनशील
और इस प्रकार की संवेदनहीनता कुलपति महोदय के अंदर होनी चाहिए। अगर इन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो वहां पर आपके समक्ष बैठे हुए हैं, ये आपके विद्यार्थी हैं, आपके विश्वविद्यालय में, आपके प्रशासन में जो समस्या है, उस समस्याओं को आपकी तरफ इंगित करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको इनसे बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान कराना चाहिए, जिससे कि विश्वविद्यालय, आप देखिए कि आज विश्वविद्यालय हीरक जयंती समारोह मना रहा है। ये वो विश्वविद्यालय है जिसे उत्तर प्रदेश में 3.78 सीजीपीए के साथ NAAC A++ की ग्रेडिंग रैंकिंग मिली हुई है। अगर उस विश्वविद्यालय में आज पेयजल की समस्या के लिए जूझना पड़े, पुस्तकालय में पुस्तकों की समस्या के लिए जूझना पड़े, एनसी छात्रावास जहां विद्यार्थियों का हक है, 3-4 साल से विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन को उस एनसी छात्रावास को बेच दिया है। आज विद्यार्थी जो हॉस्टल में रह करके, गरीब किसान परिवार के विद्यार्थी अपना अध्ययन कर सकते हैं, उनको आज मजबूरन इस शहर में 5,000, 6,000, 8,000 तक के महंगे महीनों कमरे को शुल्क देना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नजरअंदाज करेगा तो आने वाले समय में इनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ पे जो छात्र थे वो अपनी मांगे लेके बैठे हुए थे। कुलपति महोदय के द्वारा छात्रों को जैसे है उनकी बातों को अनसुना करके वो अपने ऑफिस में चले गए। इस पे आपको क्या लगता है, क्या सही है? अगर कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की विद्यार्थी परिषद की समस्याओं को नहीं सुनती हैं, इस तरह से भागेंगी, तो निश्चित तौर पर जल्द ही उनको विश्वविद्यालय छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। लगता है कि जब जब छात्र शक्ति या यूं कहें कि युवा शक्ति को कम आंका गया है या उन्हें इग्नोर किया गया, तब तक तख्ता पलट हुआ है। एग्जाम्पल आप बांग्लादेश का देख सकते हैं, शेख हसीना वाला, और बांग्लादेश को छोड़ो, हम खुद गोरखपुर का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो राजेश सिंह के साथ हुआ था। क्या लगता है? निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रोफेसर राजेश सिंह जो पूर्व में कुलपति थे इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो लगातार विद्यार्थी परिषद और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विषय को, संवेदनशील विषयों को वो नजरअंदाज करते थे। परिणाम आपके सामने है। लेकिन हम किसी को हटाने, हम किसी को भगाने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को ठीक करने आए हुए हैं। और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान में व्यवस्था व्याप्त है, वो जल्द से जल्द अगर ठीक नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद गंभीर आंदोलन को बाध्य होगी। हम यहाँ से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन देकर के इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था को, स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र, ये यूं कहे कि जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे धरना देने का काम कर रहा है। और उनका एक नारा था कि जो राजेश सिंह यहाँ पे कुलपति बन के बैठे हुए थे, उनका जब तबादला हुआ यहाँ से, तो वो प्रोफेसर बन गए। मतलब कुलपति से प्रोफेसर तक का जो दौर था उनका, ये छात्र जो एबीपी के कार्यकर्ता है उनके द्वारा कुलपति पूनम मैम को भुगतना भारी पड़ जाएगा, ये यहाँ के छात्रों का कहना है। तो क्या होगा इस धरने का रिजल्ट? क्या कुलपति मैम आके इनकी बातें सुनेंगी? क्या इनके ज्ञापन को सौंपेंगी या इनसे बात करेंगी? ऐसे ही अनेक खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे जीपी न्यूज नेटवर्क, मेरे यानी निधि और कैमरा पर्सन गणेश के साथ।